तेलंगाना में बिहार राज, गुंडा राज लाने के लिए आप कोशिश करना चाह रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा अपना प्रचार पार्टी विद अ डिफरेंस के तौर पर करती है। भाजपा के नेता ये कहते नहीं अघाते कि उनकी पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा सबसे चमकदार है। अखंड भारत, राष्ट्र स्वाभिमान और भारत माता जैसे शब्दों का प्रयोग भाजपा के नेता खूब करते हैं, लेकिन तेलंगाना के भाजपा के ही विधायक बिहार के लोगों को गुंडा कहें, बिहारी आईपीएस अधिकारियों को गुंडा कहें, तो भाजपा की नीति पर क्या कहा जाए? क्या यही है पार्टी विद अ डिफरेंस, या फिर इस पार्टी में वैसे भी नेता हैं जो अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए डिफरेंसेस पैदा करते हैं और इनका नेतृत्व बस खामोश रहता है? तेलंगाना में जुब्बक के भाजपा विधायक रघुनंदन राव खुलेआम बिहारियों को गाली दे रहे हैं। बिहारी आईपीएस अधिकारियों के जरिए तेलंगाना में गुंडा राज लाने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों जब बिहार के आईएएस अधिकारी के पाठक ने बिहारियों के लिए अपशब्द कहे तो तमाम भाजपा नेता अपनी आस्तीनें ऊपर करते हुए बरस रहे थे, लेकिन अब जब भाजपा के ही विधायक ने यही काम किया तो भाजपा के नेता और नेतृत्व दोनों ही खामोश हैं। विधायक रघुनंदन राव ने बिहारियों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्हें वो बिहारी आईपीएस नहीं पसंद हैं जो तेलंगाना पुलिस की टॉप सर्विस में बैठे हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं रघुनंदन राव। स्वाभिमान के लिए, स्वराष्ट्र पालना के लिए तेलंगाना हासिल हुआ था। इस तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र आविर्भाव के बाद भी 8 साल के बाद एक तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर को भी क्रूशियल पोस्ट में पोस्टिंग नहीं दिया है। इसीलिए हम लोग केसीआर साहब से ये पूछना चाह रहा है, क्या इल्जाम है तेलंगाना आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर? क्यों आप बिहार से आए सो आईपीएस ऑफिसरों को एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4 जगह जो भी क्रूशियल पोस्टिंग है तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने का 4 जगह है, वो 4 जगह बिहार से ऐसो आईपीएस ऑफिसरों की रख के तेलंगाना में बिहार राज, गुंडा राज लाने के लिए आप कोशिश करना चाह रहा है। जो भी अपोजिशन पार्टीज है उन लोगों को पुलिस वाला से डराना चाह रहा है। ये नहीं चलेगा केसीआर साहब। ये लोग तेलंगाना का लोग लड़ा, इसीलिए तेलंगाना के स्वाभिमान के लिए तेलंगाना लोगों इसी तरह नौकरी करने के लिए लड़ना शुरू किया था। उन्होंने सीएम केसीआर पर तेलंगाना मूल के आईपीएस अधिकारियों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार की खिलाफत करते हुए गंदी राजनीति की धारा में बहे विधायक ने देश की एकता पर वार करने का प्रयास कर दिया। भारत के ही राज्य बिहार को गुंडा राज बताया। तेलंगाना के भाजपा विधायक की ये सोच विभाजनकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ तेलंगाना के सीएम केसीआर बीते अगस्त महीने में जब बिहार आए थे तो उन्होंने तेलंगाना में मारे गए बिहार के प्रवासी मजदूरों के परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया। साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के सपूतों के परिजनों को भी 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। तो दूसरी ओर भाजपा के विधायक उन पर बिहारी आईपीएस अधिकारियों को आगे बढ़ाने और तेलंगाना के आईपीएस अधिकारियों की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि तेलंगाना कैडर का हर आईपीएस, आईएएस तेलंगाना का हो चुका है। आईपीएस किसी राज्य की सेवा नहीं है, बल्कि भारतीय सेवा है। अगर बिहारी मूल के अंजनी कुमार आज तेलंगाना के डीजीपी हैं, तो उस पद की मिनिमम क्वालिफिकेशन होने के बाद ही उनका चयन हुआ होगा। अब सस्ती राजनीति का ये स्टंट विधायक रघुनंदन राव की राजनीति को भले ही सूट कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी को तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनके पार्टी की सरकार केंद्र में बनवाने के लिए बिहार ने 17 सांसद भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिए हैं। पिछले 17 सालों में से 14 साल से अधिक वक्त तक भाजपा बिहार की सत्ता में रही है। अभी भी भाजपा बिहार की सत्ता में आने को छटपटा रही है। ऐसे में विधायक रघुनंदन राव का बयान बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाता है। वैसे इस बयान का विरोध भी शुरू हो चुका है। सारण विकास मंच ने इस बयान का प्रतिकार किया है। सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये दुखद है कि राष्ट्रीय पार्टी के विधायक ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इसके लिए रघुनंदन राव को पूरे बिहार और देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान का अपमान किया है। साथ ही भाजपा नेतृत्व को भी ऐसे नेता को तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।